नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेरे 366 डेज़ वर्कआउट चैलेंज के बारे में, जो मैं हर दिन यूट्यूब पे अपना एक शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ किसी भी एक एक्सरसाइज के अंदर, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था 2024 यानी 2024 के अंदर। मेरा ये रेज़ोल्यूशन था कि मैं इस साल में हर दिन वर्कआउट करूँगी, चाहे कुछ भी हो। तो उसी चैलेंज के बारे में बात कर रही हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ भगवान की कि अभी तक मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है, काफ़ी खुश हूँ। मैंने हर दिन उस मैट पे मैं आई हूँ, योगा मैट पे हो या फिर मैंने स्किपिंग किया है, तो मैंने हर दिन अपना वर्कआउट कंटिन्यू किया है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैंने अपना 91st डे कंप्लीट किया है। 90 डेज़ तक के शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाएँगे शॉर्ट्स फीड के अंदर। 91st का आज शाम को डालूँगी। और अभी बात करते हैं कि इस चैलेंज में मैं करती क्या हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे तो नहीं आए थे खैर, क्योंकि वहाँ पे मेरा ऑडियंस बहुत कम है, बट मैं इंस्टाग्राम पे भी सेम स्टोरी के अंदर डालती हूँ सेम वीडियो। तो इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन कर रखा था, एज वेल एज कुछ लोगों ने पर्सनली भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि हमें भी करना है या पतला होना है या इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं इस चैलेंज के अंदर करती क्या क्या हूँ, कौन कौन से एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट, किसी दिन जब मैं बाहर जा रही हूँ, यानी कि पार्क में जा रही हूँ वर्कआउट करने के लिए, तो तब मेरा क्या रूटीन रहता है। तो उस दिन 20 मिनट्स का मेरा वॉक रहता है और 15 टू 20 के बीच में कहीं रनिंग रहता है मेरा। रनिंग मैं ये बहुत फास्ट रनिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन जॉगिंग करती हूँ। और उसके अलावा स्किपिंग रहता है, 300 में स्किपिंग करती हूँ। फिर जंपिंग जैक 60 और फास्ट फीट और हाई नीज। तो ये सारी एक्सरसाइजेस मैं 60-60 के रिपीटेशंस में करती हूँ। उसके अलावा उसके बाद में मैं योगा स्टार्ट करती हूँ अपना, जिसमें द्विचक्र का आसन है, तो वो मैं डेली करती हूँ। उसके अलावा चक्की चलासन डेली करती हूँ और उसके अलावा सूर्य नमस्कार के 5 सेट करती हूँ। और उसके अलावा 3 से 4 आसन ऐसा होता है कि डेली मैं कुछ ऑल्टरनेटिवली ट्राई करती रहती हूँ कि इस वीक में ये कर लिया, अगले में ये कर लिया। तो और एक एक्सरसाइज में ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ नई सीखूँ, तो वो भी मैं ट्राई करती हूँ। और यूजुअली मैं नई एक्सरसाइज में वीडियो डालती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि पुरानी में भी डाल देती हूँ। अब बात करते हैं, अगर मैं पार्क में नहीं जा पाई हूँ किसी भी रीज़न से कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बाहर धूप आ रही है या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस दिन मैं क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो मुझे अपना कार्डियो एक्सरसाइज फिनिश करना होता है। बाहर तो मैं जॉगिंग कर पाती हूँ, लेकिन घर के अंदर आप जॉगिंग नहीं कर पाएंगे, तो उसकी जगह पे मैं अपने स्किपिंग बढ़ा देती हूँ। जैसे मैं 700 तक का स्किपिंग करती हूँ, या फिर कभी कभी ये 1000 तक का भी चला जाता है। उसके अलावा जो भी मैं कार्डियो एक्सरसाइजेस करती हूँ, जैसे जंपिंग जैक्स हो गया, फास्ट फीट हो गया, हाई नीज हो गया, इन सब का ड्यूरेशन भी मैं बढ़ा देती हूँ। इन सब के जो रेपिटेशन होते हैं, यूजुअली बाहर जाती हूँ तो मैं 60 करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं 120 टू 150 तक भी चला जाता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें मैं कार्डियो के अंदर घर के अंदर इंक्रीज कर देती हूँ। फिर कुछ मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो एक स्ट्रेंथ बैंड है, उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है। तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रहती है, वो बाहर भी रहती है और अंदर भी रहती है सेम। उसके बाद में योगासन जो मैं बाहर करती हूँ पार्क में जाकर के, वही मेरे घर पे भी रहते हैं। अब बात करते हैं पीरियड्स के अंदर मेरा क्या क्या रूटीन रहता है वर्कआउट के अंदर। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइज, या कार्डियो तो मैं ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही कर देती हूँ इनिशियली 3 से 4 दिन। तो उस टाइम पे मैं यूजुअली घर पे बाहर भी जाती हूँ तो भी सिर्फ योगा करती हूँ या फिर वॉक करती हूँ, और जॉगिंग वगैरह नहीं करती हूँ। बाकी ये अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कोई कंफर्टेबल है तो वो कर सकता है, कोई नहीं है तो वो नहीं करे। और उसके अलावा जो रहता है, क्योंकि अगर आप कार्डियो नहीं कर रहे हैं, और योगासन में भी ऐसा होता है कि जैसे आपके पैर जिसके अंदर उल्टे जा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादातर क्या रहता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि कैमल पोज हो गया और बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई से मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो इस टाइप से जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, वो वाली मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ। फिर जो भी मेरा टाइम रह जाता है, जैसे प्राणायाम तो हमेशा मैं बाहर जाती हूँ तब भी करती हूँ, और घर पे हूँ तब भी करती हूँ, और ड्यूरिंग द पीरियड्स भी करती हूँ। लेकिन पीरियड्स में मैं कपालभाति अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा स्टमक को डिस्कम्फर्ट फील होता है उस टाइम पे, तो इसलिए उस एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। उसके अलावा मेडिटेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा उस टाइम में टाइम बच जाता है, तो मैं थोड़ा मेडिटेशन ट्राई करती हूँ। और मेजर तो यही रहता है। अब एक एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा करती हूँ खाना खाने के बाद में। यूजुअली एक्सरसाइज खाना खाने के बाद में नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये योगासन है, वज्रासन। ये मैं हमेशा खाना खाने के बाद में करती हूँ, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो काफ़ी इंप्रूव होता है, हमारा डाइजेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और मुझे पर्सनली इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है।
तो ये मैं एक्सरसाइज सभी को रिकमेंड करूँगी। जो भी स्टार्ट करना चाहता है एक्सरसाइज, तो एटलीस्ट ये एक एक्सरसाइज है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। वज्रासन में क्या होता है कि आप अपने घुटनों घुटनों को ऐसे करके बैठते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना। वज्रासन आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे करते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं सभी को रेकमेंड करूंगी कि अगर आपकी बॉडी कर पा रही है कि आप घुटने वगैरह फोल्ड कर पा रहे हैं अपनी बॉडी के साथ में, क्या होता है कि जबरदस्ती नहीं करनी है कि आप कर नहीं पा रहे हैं जबरदस्ती आप उसके साथ की जा रहे हैं। आप जितना कर पा रहे हैं उतना ही करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ड्यूरेशन तो मैंने बता दिया, लगभग 1 घंटा 20 मिनट रहता है, ऑलमोस्ट हर दिन इतना ही रहता है। अब बात करते हैं कि अगर मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ उस टाइम पे मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि सुबह का टाइम मुझे फ्री मिल ही पाएगा, क्योंकि हो सकता है मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रही हूँ। तो जैसा एक बार हुआ भी था, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी। लाइक एक दिन तो मुझे याद है, आई गेस इट वॉज 13th ऑफ जनवरी, 13th या 14th थी, 14 जनवरी आई गेस। उस दिन तो मैं सिर्फ 5 मिनट प्राणायाम ही कर पाई थी, उसके अलावा मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया था। और बाकी दिन ऑलमोस्ट मेरा वही रहा है, 1 hour 20 minutes। और अगर मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ तो हो सकता है कि मुझे कभी 40 मिनट्स में भी वाइंड अप करना पड़े। और ये मैंने अपने लिए नहीं रख रखा है कि 1 hour 20 minute ही ड्यूरेशन होना चाहिए। मुझे ऐसा है कि मुझे हर दिन वर्कआउट करना है, हो सकता है मुझे किसी दिन ड्यूरेशन चेंज करना पड़े, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मैं लेकर के चलती हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर तो इसमें आ गए होंगे, जैसे कि आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हो, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि क्या सिर्फ आप रोज एक ही एक्सरसाइज करते हो और उसका वीडियो डालते हो। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज तो मैं बहुत सारी करती हूँ, पर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज़ को शूट करूँ और फिर वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मेरा मेन काम यूट्यूब या ये चीज़ें नहीं है कि मैं शॉर्ट्स वगैरह ही पूरा दिन डालूँ। मेरा जॉब रहता है, तो फिर मेरे पास में उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पूरा वीडियो 1 डेढ़ घंटे का वीडियो बनाऊँ, डेली एडिट करूँ, बनाने में ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सिर्फ रखा है कि मैं सिर्फ एक एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊंगी एंड देन आई पोस्ट इट। तो करती तो मैं 1 hour 20 minute ही हूँ यूजुअली। लाइक अभी तक के जितने भी 90 डेज है तो उसमें ज़्यादातर टाइम पे मेरा यही रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगी कि इनिशियली जब मैंने शुरू किया था वर्कआउट, तब मेरा ये ड्यूरेशन 1 hour 20 minute नहीं रहता था, क्योंकि तब मैंने डेंगू से रिकवर किया था, तो तब थोड़ा पेन रहता था। तो तब आई गेस मैं 30 मिनट से ही मैंने ये स्टार्ट किया था। बट आई गेस 15 to 16 डेज के बाद में ये ड्यूरेशन मेरा 1 hour 20 minute हो गया था, एंड उसके बाद से मैं इतना ही कर रही हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो हर इंसान पूछ रहा था कि मुझे भी पतला होना है, आप मुझे कोई एक्सरसाइज बता दो। या फिर बहुत सारे लोगों ने तो मुझे ये बोला कि आप तो पतले ही हो, आप क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये मैंने अपने 40 डेज वर्कआउट चैलेंज के जो वीडियो बनाया था, एक्सपीरियंस वीडियो, इसी चैनल पे है वो, उसमें भी बताया था कि मैं पतला होने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। एक्सरसाइज फिट रहने के लिए की जाती है, ना कि पतला होने के लिए। वो एक साइड आउटकम है उसका कि हाँ, आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको कंटिन्यू किया, आपने अपने कैलोरीज वगैरह को मेंटेन किया, तो आप हो सकता है पतले हो जाएं। बट मेरा मोटिवेशन कभी भी पतला होना रहा ही नहीं है। अगर मेरा मोटिवेशन रहता कि मुझे पतला होना है और मैं कुछ इंचेस डिसाइड कर लेती या फिर मैं कुछ वेट डिसाइड कर लेती कि मुझे इस वेट पे आना है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने दिन तक कंटिन्यू कर पाती, क्योंकि वो चीज़ होने वाली नहीं थी। मेरा वेट इनिशियली भी आई गेस 56 के आसपास था, और अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो वेट के अंदर मेरी कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी बॉडी थोड़ी हेल्दी है, वो इस मोटिवेशन से एक्सरसाइज ना स्टार्ट करें। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं कि दिस एक्सरसाइज विल लूज यू 5 kg इन 5 days। ये नहीं होने वाला है, वो जस्ट एक क्लिकबेट टाइप का होता है कि आपको कोई एक्सरसाइज बता दी जाती है कि अगले 5 दिन तक अगर आप करेंगे तो आपका 3 किलो कम हो जाएगा, 2 किलो कम हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं होने वाली होती है। एक बार के लिए आपने फास्टिंग कर ली या फिर ऐसा कुछ कर लिया, आप कर भी लिया, तो आपका वेट वहीं पे वापस आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के अंदर रह ही नहीं सकती है कि आप डेली कर पाएंगे उस चीज़ को। तो होता क्या है, वैसी एक्सरसाइज, वो कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, वो आप शुरू तो करते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारा जो मसल सोरनेस आ जाती है, हमने बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं की है, उसके बाद में हमारी मसल्स सोर हो जाती है। क्योंकि मसल्स के बाहर क्या होता है कि कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनमें ब्रेकआउट आ जाता है, और उसकी वजह से उनमें सूजन हो जाती है जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे। तो फिर हमें थोड़ा पेन होने लगता है। तो लगभग 90% जनता तो वहीं पे अपनी एक्सरसाइज छोड़ देती है कि नहीं, दर्द हो रहा है या इस टाइप से। तो ये मोटिवेशन आप कभी भी ना लेकर के चले कि मुझे पतला होना है इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है। आप खुद सोच करके देखिए, आपको अगर लगता है कि आप मोटे हैं, एक तो ये जो सोसाइटी ने पैरामीटर्स बना रखे हैं कि आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप की होनी चाहिए, अगर आप यहाँ से पतले, यहाँ से ऐसे,
ये चीज़ अपने दिमाग में मत लेकर के चलिए। हर टाइप की बॉडी ही अच्छी है, आपका मेजर मोटिव फिट रहना होना चाहिए, ना कि मुझे यहाँ से पतला, यहाँ से ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सही है। कि एक सोसाइटी ने कुछ बना दिया है कि ऐसी बॉडी होगी तो आप सुंदर होंगी, ऐसी नहीं होगी तो आप नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर भगवान की बनाई हुई हर चीज़ सुंदर ही होती है। हाँ, अगर हमने लगता है कि एक्चुअल में हमने एक्स्ट्रा वेट गेन कर लिया है और उसे हमें रिड्यूस करना है, तो आप सोच करके देखिए कि क्या वो वेट 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने में आया था आपके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी मोटे हुए होंगे। जब आप गेन करने के अंदर 5-6 साल लगा रहे हैं, स्लोली स्लोली आपको वो गेन आता जा रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 1 महीने के अंदर चला जाए या 10 दिन के अंदर चला जाए। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पे मैंने देखा है ऐसे ऐसे सब ये टाइटल्स होते हैं कि 10 दिन में वजन कैसे घटाएं, 5 दिन में कैसे घटाएं। नहीं होने वाला है। अंत में जाकर के आप उसे अपने पुराने रूटीन पे चले जाएंगे और आपका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो ये मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं देना है। अब आपको मोटिवेशन ये रखना है कि मुझे फिट रहना है, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है। अब आपका क्वेश्चन है कि हम करें कौन कौन सी एक्सरसाइज। अब आपका क्वेश्चन है कि चलो हम अपना फिट रहने का मोटिव भी लेकर के एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई भी सर्टिफाइड एक्सपर्ट नहीं हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या कौन सी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है, वो मैं बता रही हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि वज्रासन, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप अपने घुटने मोड़ पा रहे हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, असहजता महसूस नहीं हो रही है, तो आप फिर उसे ट्राई कर सकते हैं खाना खाने के बाद में। आप जब भी खाना खाएं उसके बाद में आप उसे ज़रूर ट्राई करें। उससे होता क्या है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे पैरों की तरफ जाना बंद हो जाता है, जिससे हमारे पेट को ब्लड मिल जाता है, जिससे हमारा जो अपाचन क्रिया होती है, खाना जो पच रहा होता है उसके अंदर सहायता मिलती है, वो खाना अच्छे से पच पाता है। तो इसलिए वो काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे उससे क्या होता है, ये जैसे हमें गैस का इशू हो जाता है और इस टाइप के जो भी इशू होते हैं ना, एसिडिटी, और उनमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है क्योंकि डाइजेशन अच्छे से हो रहा है। उसके अलावा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने नहीं किया है कभी, तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे डेली करना है, कंटिन्यू करना है, तो मैं अपने लिए ऐसी एक्सरसाइज चूज करूं जो कि मैं हर दिन कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि मैंने 10-15 टफ एक्सरसाइज चूज कर ली और जो मैं 4 दिन भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्या फायदा होगा उसका। कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप छोड़ देंगे 4 दिन के बाद में और आप वहीं के वहीं रहेंगे। आप भले ही बिल्कुल आसान आसान सी एक्सरसाइज उठा लें जो कि आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, तो वैसे एक्सरसाइज उठाएं। जैसे कि आप प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं। वो सांस की जो भी एक्सरसाइज होती है, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भ्रमरी हो गया, तो इस टाइप की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप भस्त्रिका वगैरह जो सांस की एक्सरसाइज होती है उन पे जा सकते हैं। तो जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतना करें। एक और मैं चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपना जो बॉडी टेस्ट होता है, फुल बॉडी चेकअप होता है, वो ज़रूर करवा लें, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर किन किन चीज़ों की कमी है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप इसमें क्या होता है, डॉक्टर का सजेशन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर हमें ऐसे लगता है कि नहीं, ये तो फालतू के हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाकर के, जब हमें कोई बीमारी है ही नहीं। तो ये मुझे लगता है कि इस सोच को हमें साइड में रखना होगा, और हमें हमें कोई बीमारी आए उसके बाद में हम टेस्ट करवाने जाए, उससे बेहतर है कि हम अपना टेस्ट पहले करवाएं, ताकि कोई भी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो हम उस पर टाइम से ध्यान दे पाएँ और उसको वहीं पे ख़त्म कर पाएँ। ना कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसके बाद में हम दवाइयों पे दवाइयाँ खा रहे हैं और हमने अपने शरीर को लाचार बना लिया है। ये चीज़ मुझे ऐसे लगता है, थोड़ा सा हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं अपने पास के किसी भी डॉक्टर के पास में जाकर के। कोई बहुत महंगा नहीं होगा, साल में आप 2-4 हज़ार रुपये बचा सकते हैं इस चीज़ के लिए और करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इसके अलावा कौन कौन सी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हल्की हल्की जॉगिंग जो है वो मुझे लगता है कि हर इंसान कर सकता है, बट अगर किसी को अलाउ नहीं कर रही है उसकी बॉडी, उससे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तेज भागना हर किसी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि रिकमेंडेड है। हो सकता है किसी के हार्ट की इश्यूज हो और वो एकदम से तेज भागना शुरू करे और फिर उसे प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको सबसे पहले तो डॉक्टर को चेकअप करवाना है, क्योंकि डॉक्टर को चेकअप करवाने से क्या होगा कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे अंदर किन किन चीज़ की डेफिशिएंसी, यानी कि कमी किस चीज़ की है, कौन से विटामिन हमारे अंदर कम है, कौन से मिनरल्स हमारे अंदर कम है, जिससे हमें डॉक्टर खाने के लिए भी चीज़ें बता देंगे कि अच्छा ये वाली चीज़ें हैं जिससे आपकी ये सारी कमियां दूर हो सकती है, तो हम उस डायरेक्शन के अंदर भी जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं मैंने खाया क्या क्या था। तो ज़्यादातर मेरी डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें ही रहती हैं। और
मैंने मीठा इस बार अभी तक तो नहीं छोड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलरली मीठा खा रही हूँ। ऐसा होता है कि मंथ में मैंने 5 बार तो खा ही लिया है, हर मंथ, कि हाँ 5 दिन तो मैंने कोई स्वीट डिश खा ली है। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं उसको और रिड्यूस करके 1 दिन 2 दिन पे ले आऊँ। और उसके अलावा जो भी तली हुई चीज़ें हैं, मैंने एकदम से तो नहीं छोड़ी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 0% खाई है, बट काफ़ी रिड्यूस है, मतलब इतना नहीं है कि आप हर दिन खा रहे हैं या ऐसा नहीं है। और बाकी तो मैंने जो अपने 40 डेज़ वर्कआउट में बताया था, लगभग वैसी ही मेरी डाइट है। और स्प्राउट्स जो होते हैं, वो अंकुरित जो दालें होती है वो मैं खा रही हूँ। और जो भी मोटा अनाज है वो खाने की ज़्यादा ट्राई करें। ये मैंने देखा है, हमारे बुजुर्ग हैं वो मोटा अनाज ज़्यादा खाते थे, वो धान दलिया इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहते थे। लेकिन इस टाइम पे हमने क्या कर दिया है कि रोटी पे हम लोग ज़्यादा आ गए हैं, कि रोटी हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर हम चेंज कर पाएँ कि एक टाइम पे अगर हम धान दलिया ये सारी चीज़ें खा पाए, तो वो आप खुद ही महसूस करेंगे वो खाने के बाद में कि आपको खुद को बहुत लाइट लग रहा है, बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है। और उससे आपका वजन घटने में भी सहायता मिलेगी आपको। तो एज ए कंक्लूजन मैं यही कहूँगी कि एक्सरसाइज से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ब्रेन का हेल्थ इंप्रूव होता है, हमारी मसल्स और बोन्स यानी कि मांसपेशियाँ और जो हड्डियाँ हैं उनमें मजबूती मिलती है, हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, स्ट्रेस वगैरह कम आता है एक्सरसाइज करने से। और जो भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर हम एक्सरसाइज वगैरह ना करें तो हमें कोई बीमारियाँ होने वाली हो। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में तो क्या होता था कि बुजुर्ग थे जो काम करते थे हाथ से, आज के टाइम में क्या हो गया, मशीनी काम हो गया है लगभग लगभग। तो हमें हाथों से या फिर वैसे हमारी कसरत हो नहीं पाती है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लगने का खतरा हमें हो जाता है। क्योंकि हम खा तो उतना ही रहे हैं, इनफैक्ट होता है, हो सकता है कि हम अपने बुजुर्गों से ज़्यादा खा रहे हों, लेकिन उतनी ऊर्जा हम लगा नहीं रहे हैं। उस वजह से बहुत सारी बीमारियों का खतरा आ जाता है, तो वो सब चीज़ें एक्सरसाइज से टल जाता है। और अगर कोई घर में महिलाएं बोल देती है कि हम तो काम कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज की, हम तो पूरा दिन काम ही करते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि आप जो भी काम करते हैं, हो सकता है कि वो एक सर्टेन तरीके का काम हो जिससे आपकी सारी जो भी मसल्स है, बोन्स है, जितनी मांसपेशियां हैं, हो सकता है कि ये जैसे हो गया जॉइंट कंधे का, हो सकता है उसकी एक्सरसाइज ना हो सकता है घुटनों की एक्सरसाइज ना हो रही हो। पहले तो क्या होता था कि हम घुटनों के ऊपर बैठते थे, उससे हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी। बट आजकल क्या हो गया है कि महिलाएं भी जो घर में काम करती है, तो जैसे डिशेस का काम हो गया, बर्तन का काम हो गया, सब खड़े खड़े हो गया है, ज़्यादातर काम, खाना बनाने का काम खड़े खड़े हो गया है। तो घुटनों पे बैठने वाला काम काफ़ी कम हो गया है, और हम ओल्ड एज में देखते हैं घुटने आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के दर्द हो रहे हैं। तो अगर ये दर्द किस लिए होता है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां होती है ना वो खत्म हो जाती है एक ओल्ड एज के अंदर आके। क्योंकि हम लोग शुरू में तो चलो काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में इन घुटनों का काम जैसे ही कम हो जाता है, वैसे वैसे मांसपेशियां खत्म होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही मांसपेशियां खत्म होती है वैसे ही हड्डियों के ऊपर जोर पड़ता है, उसकी वजह से ये घुटनों के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में जाकर के घुटने वगैरह ना दर्द हो, आपकी हड्डियों वगैरह में ना दर्द आए, तो मैं कहूँगी कि आपको जल्दी से ही एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं, आप इंश्योर करिए कि सारे जॉइंट्स की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि सब मांसपेशियां रहे उसके आसपास, और आपके जॉइंट्स स्वस्थ रहे, आपकी जोड़ है वो स्वस्थ रहे। और आई थिंक मैंने लगभग सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। और अब मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी तरह आप 366 दिन का नहीं ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 दिन से स्टार्ट करके देखिए कि मैं अगले 7 दिन तक तो डेली एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी। डेली अपना योगा या एक्सरसाइज जो भी आपके शरीर के हिसाब से आपको सही लगता है, आप 4 डिसाइड कर लीजिए, 5 डिसाइड कर लीजिए कि ये 5 एक्सरसाइज है जो मुझे लगता है मेरा शरीर कर सकता है। आप उन 7 दिन वो 5 एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट करके देखिए, आपको अपने आप में एक अलग ही फ़र्क महसूस होगा कि हाँ, आपने जिस दिन 7वां दिन कंप्लीट कर लिया होगा ना, आपको फिर ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, आप ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके ये डेली वाली आदत भी आ जाएगी आपके अंदर। तो मेजर यही है कि ये दिमाग में मत रखना कि मैं 7 दिन के बाद में पतला हो जाऊंगा या पतली हो जाऊंगी, उसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा मत रखना। मैं फिट रहूँगी, मैं फिट हो जाऊंगी, आज जितनी फिट हूँ उससे ज़्यादा 7 दिन के बाद में फिट होंगी। ये अगर आप दिमाग के अंदर लेकर के चलोगे, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाओ। और हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हमें कंटिन्यू करना है, हमें ऐसा नहीं होता है, हमारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि बस 7 दिन के बाद में मेरी दुनिया भर की सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। क्या करेंगे बाकी बच्चे की उम्र में बेड के अंदर पड़ी पड़ी थोड़ी ना खत्म करनी है। तो ये चीज़ तो डेली चलेगी, जब तक हम जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ काम तो हमें करना ही चाहिए। तो आई गेस आज की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।